नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड 11th स्पोर्ट एडमिशन सत्र 2026 से 28 के लिए देख सकते हैं फाइनल डेट आ गया है स्पोर्ट एडमिशन का। कब से कब तक होगा, ठीक ना। हम पहले भी बताए थे कि स्पोर्ट एडमिशन जो है 25 जून से शुरू होगा। सेम देखिए वही डेट बिहार बोर्ड ने जारी किया है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सारा अपडेट मैं आपको सही और सटीक जानकारी के साथ दूंगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बताया था कि 25 तारीख से स्पोर्ट एडमिशन शुरू हो सकता है, तो देख लीजिए फाइनल डेट भी आ गया है। यहां साफ साफ कह रहा है कि OFSS के माध्यम से +2 इंटर कक्षा में स्पोर्ट नामांकन के संबंध में, ध्यान से समझिएगा, स्पोर्ट नामांकन के संबंध में, ठीक ना। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो स्पोर्ट एडमिशन के बारे में आप पूरा समझ जाएंगे कि क्या प्रोसेस होता है स्पोर्ट एडमिशन का। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को पूरा देख लेना। 25 तारीख से स्पोर्ट एडमिशन शुरू हो रहा है, यानी आज से। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 5/5/2026 को प्रथम चयन सूची, दिनांक 29/5/2026 को द्वितीय चयन सूची एवं दिनांक 15/6/2026 को तृतीय चयन सूची जारी की गई थी। जिस दिन जो मेरिट लिस्ट आया वह लिखा हुआ है कि 5 तारीख को प्रथम मेरिट लिस्ट आया था, 29 तारीख को द्वितीय मेरिट लिस्ट आया था और 15 जून को तृतीय मेरिट लिस्ट आया था। उसके बाद कह रहा है कि तृतीय चयन सूची के आधार पर नामांकित विद्यार्थियों के अपडेशन के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विभिन्न संकायों में जो सीट रिक्त रह जाएंगी उन सीटों के लिए स्पोर्ट नामांकन, स्पोर्ट एडमिशन लिए जाने का प्रावधान है, जिसके तहत विद्यार्थी OFSS पोर्टल से आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर संबंधित शिक्षण संस्थानों में जमा करेंगे। साफ साफ कह दिया है कि जिस स्कूल में सीट खाली हो उस स्कूल के अपडेशन के बाद अब विद्यार्थी स्पोर्ट एडमिशन करा सकता है। शुरू हो गया है, ठीक ना, आज से 25 तारीख से। ध्यान से समझिएगा। तीसरा पॉइंट है कि स्पोर्ट नामांकन, स्पोर्ट एडमिशन हेतु निम्नांकित 3 श्रेणी के विद्यार्थी हो सकते हैं। मतलब कौन कौन विद्यार्थी स्पोर्ट एडमिशन करा सकते हैं। पहला है वैसे विद्यार्थी जिनका चयन तृतीय चयन सूची यानी कि थर्ड सिलेक्शन लिस्ट में भी नहीं हुआ है, अथवा वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक OFSS के माध्यम से आवेदन नहीं दिया है, अथवा वैसे विद्यार्थी जिन्होंने OFSS में चयन होने के बाद यानी पश्चात भी नामांकन नहीं लिया है। देखिए कुछ ऐसे विद्यार्थी है जिसका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, ना ही फर्स्ट में, ना ही सेकेंड में, ना ही थर्ड में, तो वैसे विद्यार्थी भी स्पोर्ट एडमिशन करा सकता है। कुछ ऐसे विद्यार्थी है जो अभी तक आवेदन ही नहीं किया है OFSS वेबसाइट पे, वह भी स्पोर्ट एडमिशन करा सकता है। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड किसी भी एक मेरिट लिस्ट में नाम आया, किसी भी एक मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी उन्होंने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, वैसे विद्यार्थी भी स्पोर्ट एडमिशन करा सकते हैं। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट, उक्त कांडिका 3 में अंकित विद्यार्थीगण विभिन्न शिक्षण संस्थानों में स्पोर्ट नामांकन यानी कि स्पोर्ट एडमिशन हेतु OFSS पोर्टल से आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर दिनांक 25/6/2026 से 26/6/2026 के बीच जमा करेंगे। मात्र आपको 2 दिन का समय मिलेगा स्पोर्ट एडमिशन कराने का। 25 तारीख यानी आज और 26 तारीख यानी कल, 2 दिन। पहले आपको OFSS वेबसाइट पे जाना है, वहाँ स्पोर्ट एडमिशन का आवेदन करना है, उसका प्रिंट आउट तुरंत निकाल कर जिस भी स्कूल में आपको एडमिशन कराना है वहाँ आपको जाना है आज
आजे से, ठीक है ना, मात्र 2 दिन का समय है। उसके बाद कह रहा है ऐसे शिक्षण संस्थानों जिनमें तृतीय चयन सूची में चयनित विद्यार्थियों के नामांकन के पश्चात सीटें रिक्त रह गई है, वैसे शिक्षण संस्थान स्पोर्ट नामांकन स्पोर्ट एडमिशन के माध्यम से नामांकन लेने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है ना। अब समझिएगा चौथा का पहला पॉइंट, ठीक है ना, कह रहा है कि संबंधित संस्थान के प्रधान को आवेदकों से स्पोर्ट नामांकन यानी कि स्पोर्ट एडमिशन के आवेदन पर पत्र को प्राप्त करने हेतु शिक्षण संस्थानों में दिनांक 25/6/2026 से 26/6/2026 तक काउंटर की व्यवस्था करनी होगी, जहां पर आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात संबंधित शिक्षण संस्थानों द्वारा पावती रसीद संबंधित आवेदकों को दी जाएगी। कह रहा है कि जिस भी स्कूल में सीट खाली है, स्कूल को कह रहा है कि जिस भी स्कूल में अगर सीट खाली है तो 25/6/2026 से 26/6/2026 तक एक काउंटर की व्यवस्था करनी होगी, जहां विद्यार्थी आवेदन देने के लिए आएगा, ठीक ना। उसके बाद आवेदन लेने के बाद नामांकन का उसको रसीद दिया जाएगा। जब आप एडमिशन कराने जाएंगे जिस भी स्कूल में, वहां आपको एक रसीद दिया जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है। दूसरा है कि आवेदन जमा करने के पश्चात संबंधित शिक्षण संस्थानों दिनांक 27/6/2026 को स्पोर्ट नामांकन या स्पोर्ट एडमिशन की चयन सूची प्रकाशित करेंगे एवं उसकी प्रति विद्यार्थियों की सूचना हेतु सूचना पट पर कम से कम 3 संस्थानों पर प्रदर्शित करेंगे। जब आप स्पोर्ट एडमिशन के लिए वहाँ पे आवेदन जमा कर देंगे तो 27 तारीख को एक जो है सूचना प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें कि विद्यार्थियों का प्रति होगा, मतलब आवेदन का फोटो कॉपी है होगा, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है। कह रहा है कि यदि संभव हो तो चयन संबंधी सूचना विद्यार्थियों को ईमेल या SMS के माध्यम से भी भेजी जा सकती है, किंतु यदि विद्यार्थियों को ईमेल एवं SMS भेजना संभव ना हो तो दिनांक 27/6/2026 को अपने शिक्षण संस्थानों में कम से कम 3 संस्थानों पर स्पोर्ट नामांकन हेतु चयन सूची प्रदर्शित किया जाए, ठीक है ना। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको ईमेल के माध्यम से भी बता देगा, SMS के भी माध्यम से बता जाएगा। उसके बाद कम से कम 3 संस्थानों पर आपका चयन सूची जो है प्रदर्शित किया जाएगा, मतलब स्कूल में सूचना पट में लगाया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद चौथा पॉइंट कह रहा है कि ऐसी संभावना है कि एक विद्यार्थी अपने नामांकन की संभावनाओं को देखते हुए एक से अधिक शिक्षण संस्थानों संकाय में स्पोर्ट नामांकन स्पोर्ट एडमिशन हेतु आवेदन पत्र भरेंगे। अतः अगर शिक्षण संस्थानों संकाय में उपलब्ध रिक्त सीटों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो शिक्षण संस्थानों द्वारा दिनांक 27/6/2026 को एक ही प्रतीक्षा सूची भी प्रकाशित की जाएगी, ताकि आवश्यकता होने पर प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थियों का भी नामांकन लिया जा सके। एक चीज़ यह भी कह रहा है कि विद्यार्थी जो है एक से अधिक स्कूल में जाके अपना आवेदन दे सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास में एक स्कूल है, वहाँ भी आप एक आवेदन दे सकते हैं, फिर दूसरे स्कूल में भी आवेदन दे सकते हैं, तीसरे स्कूल में भी, किसी ना किसी एक स्कूल में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो कम से कम आप 2 या 3 स्कूल में जाके आप आवेदन जमा कर सकते हैं प्रिंट आउट निकाल कर, ठीक ना, ताकि आपका सही समय पर एडमिशन हो जाए, क्योंकि 2 दिन ही समय है, 25 और 26 है, तो कम से कम 2 स्कूल या 3 स्कूल या 4 स्कूल में जाके आप आवेदन जमा कर सकते हैं। कह रहा जिन विद्यार्थियों का चयन स्पोर्ट नामांकन के माध्यम से संबंधित शिक्षण संस्थानों में होगा, उनका नामांकन संबंधित शिक्षण संस्थानों द्वारा दिनांक 27/6/2026 से 1/7/2026 तक लिया जाएगा। देखिए, जब आपका आवेदन जमा हो जाएगा और जिस भी स्कूल में आपका सीट खाली रहेगा आवेदन देने के बाद, उस स्कूल में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ आपका फिर 27 जून से 1 जुलाई तक जो है नामांकन आपका लिया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद छठा पॉइंट है कि नामांकन कराने के पश्चात संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रधान नामांकित विद्यार्थियों की सूची
को OFSS पोर्टल पर दिनांक 2/7/2026 तक अपडेट किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा तथा ऐसे संस्थानों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जब आपका 1 जुलाई तक में उस स्कूल में नामांकन हो जाएगा, कन्फर्म नामांकन हो जाएगा, तो स्कूल वाले 2 जुलाई को OFSS वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे कि इनका एडमिशन हो गया है। ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि OFSS के माध्यम से नामांकित विद्यार्थियों का ही 11वीं कक्षा में पंजीयन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा एवं पंजीकृत विद्यार्थी ही 2028 की 12वीं वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे। जब आपका नामांकन हो जाएगा, OFSS वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा, तब आप 11वीं का पंजीयन करा सकते हैं। उसके बाद 2028 में आप बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैंने आपको स्पोर्ट एडमिशन के बारे में पूरा समझा दिया। ठीक ना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि देखिए आज से शुरू हो गया है। OFSS वेबसाइट पे जाना है। आज 25/6/2026 से 26/6/2026 तक ऑनलाइन आवेदन करना है और उसका प्रिंट आउट तुरंत निकाल के स्कूल में जाना है। स्कूल में काउंटर की सुविधा होगी, उस काउंटर पे आपको अपना आवेदन जमा करना है। ठीक ना। जमा करने के बाद कम से कम आप 2 या 3 या 4 स्कूल में जमा कर सकते हैं आवेदन प्रिंट आउट। जब 2 या 3 स्कूल में आप जमा कर देंगे तो उसी स्कूल में आपका सूचना पत्र में आपका नाम रहेगा कि आपका सिलेक्शन इस स्कूल में हुआ है या किस स्कूल में हुआ है। या आपको ईमेल के माध्यम से SMS के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। ठीक ना। उसके बाद आप उस स्कूल में जाएंगे, वहां आप सारा डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। 27/6/2026 से 1 जुलाई 2026 तक उस स्कूल में आपका नामांकन होगा। उसके बाद OFSS वेबसाइट पे 2 जुलाई को अपडेट होगा। उसके बाद आप 11वीं की पढ़ाई कर सकते हैं, आपका कन्फर्म हो जाएगा। ठीक ना। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, स्पोर्ट एडमिशन का डेट नहीं बढ़ेगा। यह अंतिम मौका होता है, लास्ट चांस होता है। दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा इसके बाद। ठीक ना।